जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आबिद राही और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब और फेसबुक चैनल इस्लामिक कहानी। जनाब, आज हम आपको बताएंगे औरतों का अजनबी मर्दों के साथ बैठना हराम है, नंबर 1। नंबर 2, अजनबी मर्द को भी देखना और ताकना मना है। 3 नंबर, देवर से बेफर्दगी और हंसी मजाक हराम है। और चौथी नंबर, औरत के लिए दो ही मकाम है। तो नाजरीन, पहले नंबर पे हम शुरू करते हैं। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खबरदार कोई मर्द किसी औरत के साथ हरगिज़ हलूत इख्तियार ना करे इल्ला ये कि जी मुहर्रम हो। औरतों का ये मुहर्रम के साथ इस तरह बैठना और रहना कि वह दीगर दूसरे मुहर्रम और रिश्तेदार ना हो। हराम है। शैतान आँख, कान और दिल के ज़िना में मुब्तला कर देता है। बसा औकात इस तरह उठना बैठना और तन्हाई का राबिता जोड़ और मजलिस हराम और इर्तिकाब का बायस बन जाता है। इस दौर में हुसूसन शहरी दुनिया में औरतें और ख़ास तौर पर नौ उम्र लड़कियां अजानिब के साथ बैठने और काम करने और मुलाजिमत में बिल्कुल एहतियात नहीं करते। ऐसी मुलाजिमत जहाँ गैर मुहर्रम के साथ उठना बैठना और रबत रखना पड़ता होना जायज़ और हराम है। अल्लाह ही हिफाजत फरमाए। जब दुनियावी तालीम इसी गरज से दिलाई जाएगी तो इन गुनाहों का इर्तिकाब जो गज़ब और लानत इलाही का बायस है ज़रूर होगा। बिला ज़रूरत शदीदा कि गैर मुहर्रम से बोलना दुरुस्त नहीं, बिला पर्दे के तो और गुनाह की बात है। आज दुनिया की परेशानी बर्दाश्त करके इन गुनाहों से बच जाए, कल को राहत की ज़िंदगी जन्नत में मिलेगी। अजनबी मर्द को भी देखना और ताकना मना है। हज़रत उम्म सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा से मरवी है कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ही और मैमूना जन्नत अल हारिस भी थी। इब्न मक्तूम रज़ियल्लाहु अन्हु नाबीना सहाबी आ गए और ये वाक़या फ़र्दा के हुक्म के बाद का है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और हम दोनों से फरमाया कि इनसे फ़र्दा करो। हमने कहा, ए अल्लाह के रसूल, क्या वो नबीना नहीं है? वो हमें नहीं देख सकते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम दोनों भी नबीने हो? क्या तुम इनको नहीं देख सकती हो? इससे मालूम हुआ कि औरतों को अजनबी मर्दों से इख्तियात होना चाहिए बग़ैर किसी शरई ज़रूरत के से कि इनसे बोलना, इनको देखना, इनको ताकना दुरुस्त नहीं। औरतें इसमें एहतियात नहीं करती है, कड़की वगैरह से बिला झिझक इनकी गोरती है और समझती है कि इसमें कोई हरज नहीं। इस हदीस से इस ममानियत की मालूम होती है कि ख्याल रहे कि जब देखना मन्ना है तो इनके साथ बैठना और काम करना, हंसी मजाक करना किस तरह दुरुस्त हो सकता है। और मुलाजिम और ऑफिस व दफ्तर में काम करने वाली औरतों का हाल देखिए। गो दुनिया की सहूलत मगर जहन्नम के अमाल है। अल्लाह की फना, ये सब मगरबी तहजीब का असर और इसकी लानत है। देवर से बेफर्दगी और हंसी मजाक हराम है। तो जनाब, हज़रत उक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खबरदार औरतों के पास जाने से बचो। तो एक अंसारी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, ए अल्लाह के रसूल, और देवर यानी क्या ये भाभी के पास ना जाए, इसके बारे में क्या हुक्म है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो तो मौत है, यानी अफलत या ईमान के एतबार से। ख्याल रहे कि इस हदीस पाक में देवर को औरत के हक़ में मौत कहा गया है, यानी बाबी के लिए मौत है। जिस तरह मौत हलाकत का बायस है, इस तरह बाबी के लिए देवर हलाकत यानी दोज़ख और जहन्नम का बायस है। शरह बुहारी में है कि जिस तरह मौत है, मौत से आदमी बचता है, इस तरह देवर से बाबी को बचने की ताकीद की गई है। असल में बाई की बीवी होने की वजह से शैतान यहत बहुत दहील होता है। इसी वजह से हमारे माहौल में देवर का बाबी से हंसी मजाक और बेतकल्लुफ़ी बल्कि बेहयाई तक की बातों के करने का माहौल है। ये सब हराम है, नाजायज़। देवर का बाबी से बेफर्दगी और हंसी मजाक एक हक़ समझा जाता है। ये गैर मुस्लिमों के माहौल से पैदा हुआ है। औरतों को भी चाहिए कि अपने देवर से पर्दा करे। हंसी मजाक तो दूर की बात, बिला ज़रूरत बात भी ना किया करे। मर्दों को चाहिए कि भाभी से बिला ज़रूरत गुफ्तगू
से भी इज्तनाब करें। आज देवर से पर्दा कर लो और उनसे हंसी मजाक बंद करो, गुनाह की बात से बचो और कल जन्नत में मज़े की ज़िंदगी गुजारोगी। औरत के लिए दो ही मकाम है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरतों के लिए दो ही मकाम काबिल सत्र है। नंबर एक शोहर का घर, दूसरा मौत के बाद कब्र। मतलब यह है कि औरत के लिए फ़र्दा की जगह जहाँ और वो अमन व आफ़ियत से बिला गुनाह के रो सके तो शोहर का घर है या फिर मौत के बाद कब्र। इसके अलावा बाहर निकलना बाज़ारों, पार्कों और रिश्तेदारों बिला ज़रूरत घूमना, ये फ़र्दा के हुक्म के खिलाफ है। लिहाजा इससे मालूम हुआ कि जो औरतें मुलाजिमत करती है तो वो दुरुस्त नहीं, चूँकि इसमें अजनबी मर्दों से गलत हलत और इनसे रबत ज़बत का मौका मिलता है और बेफर्दगी होती है। आजकल शहर की औरतें सहूलत माश की वजह से मर्दों और ऑफिसों में मुलाजिमत करने में ज़रा बराबर शर्म महसूस नहीं करती। ये बड़ी बेगैरती की बात है कि औरतों के लिए मुलाजिमत दुरुस्त नहीं। माशी की ज़रूरत हो तो घर में कोई घरेलू काम कर ले, इज़्ज़त वाफ़त के साथ थोड़ी तकलीफ़ बर्दाश्त करके ज़िंदगी गुजार ले। आखिर में अब्दी राहत और जन्नत में की नेमत हासिल होगी। आज थोड़ी सी वक्ती सहूलत काल को जहन्नम की तकलीफ़ का बायस होगी। ये थी नाजरीन आज की वीडियो पसंद आने की सूरत में हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। लिहाजा नेक्स्ट वीडियो में हमारी मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। तब तक के लिए रखिएगा अपना और अपने प्यारों का बेतहाशा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।